अट नहीं रही है। इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो इतनी, उसकी सुंदरता जो है इतनी अधिक हो गई है कि अब वो समा ही नहीं रही है, अट नहीं रही है। आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस चैप्टर के जो कवि है उनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला उनका एक निकनेम है। इन पंक्तियों में फागुन माह की वसंत ऋतु का सुंदरता का मनमोहक चित्रण किया है। मतलब उन्होंने जो ऊपर अपन ने पंक्तियाँ पढ़ी, उन्होंने उनमें फागुन माह मतलब एक हिंदी महीना होता है। फागुन एक क्या होता है, एक हिंदी महीना होता है। उन्होंने उसमें वसंत ऋतु, वसंत मतलब एक मौसम होता है, उसकी वसंत ऋतु की सुंदरता का मनमोहक चित्रण किया। मतलब वसंत ऋतु का उन्होंने बताया है कि वो कैसी दिखती है। लाइंस के द्वारा उन्होंने बताया कि इतनी अधिक सुंदरता हो जाती है कि कैसा लगता है। तो उन्होंने वो बताने का प्रयास किया, कोशिश की उन्होंने। वे कहते हैं कि फागुन की आभा इतनी आकर्षक है कि कोई भी उससे दृष्टि नहीं हटा पाता। मतलब फागुन के महीने की जो चमक, आभा मतलब चमक है, वो इतनी आकर्षक है, मतलब इतनी सुंदर है। मतलब आसपास का जो नज़रिया है, नेचर है, वो इतना सुंदर लगता है कि उससे अपन आंखें हटा ही नहीं पा रहे हैं। प्रकृति की यह सुंदरता इतनी भरपूर है कि उसमें समा नहीं पा रही है। प्रकृति जो है, नेचर जो है, उतना ब्यूटीफुल है कि अपन उससे आगे हटा ही नहीं पा रहे हैं। तो लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। अब अट नहीं रही है, अट मतलब समाना, मतलब समा नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। मतलब आभा मतलब चमक, फागुन मतलब एक हिंदी महीना, तन मतलब शरीर, और सट मतलब समाना। मतलब इतनी ज़्यादा नेचर जो है उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है कि अब उसमें जो उसकी सुंदरता है वो समा ही नहीं पा रही है। तो यही इन कवि पंक्तियों में कवि यही कहना चाहते हैं कि इतनी सुंदर लग रहा है नेचर कि अब उसमें समा ही नहीं पा रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंखें हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो अब निराला जी ने इन पंक्तियों में वसंत ऋतु की मधुरता और सुगंधित वातावरण का वर्णन किया है। मतलब मधुरता मतलब मीठा, और सुगंध मतलब एकदम खुशबूदार, मतलब इतना अच्छा मौसम है, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है इसमें, इस मौसम में, और सुगंधित वातावरण हो गया है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस मौसम में। कवि को प्रतीत होता है कि फागुन स्वयं सांस लेकर अपनी खुशबू से चारों ओर का वातावरण महका रहा है। अब जो कवि है, जो निराला जी है, वो बताते हैं कि ऐसा लगता है कि फागुन महीना है, खुद सांस ले रहा है और अपनी खुशबू से चारों ओर का जो वातावरण है, जो नेचर है, उसको महका रहा है, उसको एकदम खुशबू से भर रहा है। कभी कभी फागुन के सौंदर्य में कवि को ऐसा लगता है जैसे वह आसमान में उड़ने को तैयार हो रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि कवि को कि वो इतनी सुंदरता हो गई है, तो उस कवि को ऐसा लगता है कि वो खुद उड़ने को तैयार हो रहा है। वसंत की इस मोहक छटा से कवि इतना प्रभावित है कि चाहकर भी अपनी दृष्टि हटाने में असमर्थ है। मतलब इतनी अच्छी नेचर जो है, इतना अच्छा अगर दिखने में लग रहा है कि कवि जो है अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा है। तो अब लाइन बाय लाइन देखते हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, मतलब जो है अपन ने ये वहाँ पढ़ा था ना कि कवि को लगता है कि फागुन स्वयं सांस ले रहा है और अपनी खुशबू से महका रहा है। तो वही कहा गया है इसमें कि ऐसा लगता है कि फागुन का जो महीना है वो खुद ही सांस ले रहा है और हर घर में इतनी सुगंधित स्मेल आ रही है कि ऐसा लगता है कि मानो खुद ही जो फागुन का महीना है खुद ही सांस ले रहा हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर दो, कवि को ऐसा महसूस होता है कि अब वो उड़ना चाहता है, उसके पर आ गया है और वो उड़ने लगेगा। पंख मतलब, पर मतलब पंख होता है, और नभ मतलब आकाश, मतलब विंग्स उसके आगे हैं, अब वो उड़ने को आतुर हो गया है, कभी उड़ने लग जाएगा। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। मतलब इतनी चारों इतनी हरियाली है, इतनी सुंदरता है कि कवि की जो आँख है वो हट ही नहीं रही, इतनी सुंदरता है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि वसंत ऋतु की में प्रकृति की मनमोहक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पेड़ों की शाखाओं पर नए कोमल पत्ते निकल आते हैं। मतलब वो कहते हैं कि नए पत्ते आने लगे हैं, पेड़ों की शाखाओं में, ब्रांचेस में नए पत्ते आने लगे हैं, जिनमें हरे पत्तों के बीच लाल फूल खिल उठे हैं। मतलब हरे पत्ते तो उगे हुए ही है, लगे हुए ही है, उनमें बीच में लाल फूल भी खिल उठे हैं। यह दृश्य ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति ने अपने हृदय पर रंग बिरंगी मधुर सुगंध वाली माला पहन ली हो। इतना सुंदर वातावरण को देखकर, नेचर को देखकर कभी कहा सकता है कि प्रकृति ने अपने हृदय पर रंग बिरंगी एक माला पहन ली हो। मतलब जैसे ये है, नेचर है, ये नेचर में क्या होगा कि पेड़ होगा और बादल है, यहाँ पंछी है, यहाँ पे फूल उगा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि चारों ओर इतनी सुंदर फूल उग रखे हैं, पंछी उड़ रहे हैं,
मतलब उन्होंने मौसम को बताने का प्रयास किया कि वसंत का जो वसंत ऋतु होती है वो कितना अच्छी होती है। तो कवि के अनुसार वसंत की सुंदरता इतनी अधिक है कि पृथ्वी में समा नहीं पा रही, हर दिशा में बिखर रही है, मतलब समा ही नहीं रही, इतनी ज़्यादा अधिक सुंदरता है कि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, मतलब जो डाल है पत्तों से लदी हुई है, ब्रांचेज जो है वो पत्ते से, उसमें हर ब्रांचेज पे पत्ते लगे हुए हैं, कहीं हरी है कहीं लाल, मतलब कहीं हरे है तो कहीं लाल है, लाल फूल के रहे तो हरे पत्ते हैं, कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्पमाल, मतलब उन मतलब क्या होता है हृदय, हृदय में, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, कहीं पड़ी है उनमें, उन मतलब हृदय, मंद मतलब धीरे, गंध मतलब खुशबू, पुष्पमाल मतलब फूलों की माला। अब क्या कहते हैं कभी कि ऐसा लगता है कि नेचर में हर तरफ पुष्प माला, मतलब हर तरफ फूल उग रहे हो और वो खुशबू फैला रहे हो। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, मतलब पाट पाट मतलब जगह जगह, हर जगह, शोभाश्री मतलब सुंदर, सौंदर्यपूर्ण मतलब सुंदरता है इतनी ज़्यादा, पट मतलब समा, मतलब हर जगह इतनी अधिक सुंदरता हो गई कि वो समा ही नहीं रही है। तो ये अपन यहाँ पे पढ़ा था ना कि ऐसा लग रहा है कि मानव प्रकृति ने अपने हृदय पर रंग बिरंगी मधुर सुगंध वाली माला पहन ली। तो वो यहीं पे यही कहना चाहता है कि ऐसा देखकर लगता है कि अपने हृदय में उन्होंने एक माला पहन ली हो, हृदय पर रंग बिरंगी मधुर सुगंध वाली माला पहन ली हो। प्रकृति अगर एक इंसान होती तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक माला पहन ली अपने हृदय पर, ऐसा लगता है। तो यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है।